जिसका विषय है मनुष्य को कैसे कार्य साधना चाहिए। ओम आशंदि रूपम राजसंधि वैद्यकोन्द्री सुराधनी अंतरा उत्तर वेदारूपम कारोतरो विषः। मंत्र के पदार्थ में ऋषिध्यान लिखते हैं, हे मनुष्यों, तुम लोगों को योग्य है कि यज्ञ के लिए आसंधि जो सब ओर से सेवन की जाती है वह रूपम सुंदर क्रिया, राजा संधि राजा लोग जिसमें बैठते हैं उस वेदे सुख प्राप्ति कराने वाली वेदी के अर्थ कुंभी, धान्य आदि पदार्थों का आधार सुराधानी जिसमें सोम रस धरा जाता है वह बदरी, अंतरः जिससे जीवन होता है, यह अन्नादि पदार्थ उत्तर वेत्या उत्तर की वेदी के रूप को कारोत्तर कर्मकारी और जिसका वैद्य इन सबका संग्रह करो। मंत्र के भाव में ऋषिध्यान लिखते हैं, मनुष्य जिस जिस कार्य के करने की इच्छा करे उसके समक्ष साधनों का संचय करें। देखिए ये बड़े मार्के की बात है कि हमारे जीवन में हमने किसी कार्य को करने का व्रत लिया, संकल्प लिया, तो उस संकल्प की पूर्ति के लिए किन किन पदार्थों की किन किन चीजों की आवश्यकता होगी उनका हमें संचय करना ही पड़ेगा। अगर हम संचय नहीं करेंगे तो जो हमारा संकल्प है वो पूर्ण नहीं हो पाएगा, बाधित हो जाएगा और हम इस संसार में उपहास के पात्र बन जाएंगे, परिवार में उपहास के पात्र बन जाएंगे। इसलिए कोई भी हम संकल्प लें वो भी देख लें कि हमारा शारीरिक बल क्या है, हमारा आत्मिक बल क्या है। हम संकल्प लेते हैं तो क्या हम उसको पूर्ण कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हर चीजों पर दृष्टि डालनी होगी और सोच विचार कर ही संकल्प लेना चाहिए। केवल भावावेश में आके हम संकल्प ले लें कि हम अमुक कार्य कर देंगे और वह अमुक कार्य सफल न हो तो कोई फायदा नहीं है उस कर्म से। संकल्प विचार करके और दृढ़ता के साथ लेना चाहिए, फिर उस पर चल देना चाहिए, फिर आगे पीछे नहीं देखना चाहिए। उसमें कितनी बाधाएं आएंगी, कितनी समस्याएं आएंगी, उन समस्याओं और बाधाओं से लड़ते हुए उस संकल्प को हम पूरा करें, यही हमारा एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। तो निश्चित रूप से हम किसी भी संकल्प को लें उसे पूर्ण दृढ़ इच्छा के साथ अपने सामर्थ्य का आकलन करके तभी उस संकल्प को हम लें। और जब ले लेते हैं संकल्प तो उसको सिद्धि के लिए अपना पूरा प्रयास करें, तभी हम संसार में हमारी कीर्ति बढ़ेगी। इन्हीं विचारों के साथ आज का ये यज्ञ पूर्ण होता है। आइए हम सभी